ग्रामीणांचल में क्योड़क में। और आज हमारी खास मुलाकात में है जो भावी प्रत्याशी वीणा देवी। इनसे हम जानकारी लेंगे कि ये अपने लोकप्रिय जनता के बीच में क्या सौगात लेकर आ रहे हैं, जैसे कि ये खुद महिला है, महिलाओं के प्रति और बेटियों के प्रति क्या नई सोच लेकर आ रहे हैं, क्या नई उम्मीदें। तो आइए मैम से जानकारी लेंगे और मुलाकात करेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में स्वागत है। मैम, आपका पॉलिटिक्स में आने का क्या मेन उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य यही है कि गांव में सुधार होए। पहले यहाँ जो भी जितने भी सरपंच आए उन्होंने इस गांव का कोई सुधार नहीं करवाया। मेरा कोई निजी पर्पज नहीं है जी, बस इस गांव में आने का, बस मेरा मेन मकसद है इस गांव में सुधार हो। जैसे कि मैम आपका गांव क्योड़क है, तो आपके गांव में कितनी आबादी है और कितने वार्ड है और कितने वोट? यहाँ की आबादी 30,000 के लगभग है और 10,000 वोट है और 20 वार्ड है इस गांव में। जी, जैसे कि मैम आप खुद महिला हैं, तो आपकी महिलाओं के प्रति और बेटियों के प्रति क्या सोच है? आप उनके विकास के लिए कौन कौन से कदम बढ़ा सकते हैं? महिलाओं के लिए यहाँ पे आज तक ना तो कोई सिलाई सेंटर है, ना यहाँ पे कोई जैसे ब्यूटी पार्लर वगैरह सिखाने के लिए कोई भी प्रबंध नहीं है। जैसे गरीब महिलाएं हैं, नीची जाति की भी हैं, सभी हैं इसमें, सभी के लिए इसमें सभी आ जाते हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो यहाँ पे कोई सिलाई सेंटर, कोई ब्यूटी पार्लर जिनसे वो अपना गुजारा कर सके, तो ये सेंटर खुलवाए जाए महिलाओं के लिए। यही सबसे ज्यादा मेन सुविधाएं है, तो वो होनी चाहिए इस गांव में। पर पद पे आ जाते हैं सरपंच का, तो आप करवा सकते हैं। हाँ, यही मेन मकसद है कि भाई महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर और ब्यूटी पार्लर, उन्हें जैसे गरीब महिलाएं हैं उनको सिलाई की मशीनें दिलवाना, ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए गांव में। इतना बड़ा गांव है तो इसमें सुविधाएं होनी चाहिए। इस गांव में ये सुविधाएं नहीं है जी, तभी विकास हो सकता है महिला। हाँ, जब भी विकास होगा। इतने बड़े गांव में तो कोई भी प्रबंध नहीं है जी। अगर हम मैम बात करें युवा साथियों की, जैसे युवा साथी आज नशे की कगार में डूब चुका है, तो आप युवा साथियों के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू करवा सकते हैं? यहाँ पे स्टेडियम होना चाहिए, जैसे जिम वगैरह होना चाहिए। उन्हें जिम में सारा सामान उपलब्ध होना चाहिए कि जिससे उनका ध्यान जिम में और स्टेडियम में खेल की तरफ आकर्षित होगा। बच्चा मतलब युवा भी आगे बढ़ेंगे खेल के उसमें, और उन्हें ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त होंगे। उनसे उनका भी दर्जा बढ़ेगा और गाँव का भी नाम रोशन होगा। इससे उन्हें अच्छी उपलब्धि भी प्राप्त होगी और बच्चों यानी युवाओं का ध्यान भी ऐसे जुआ वगैरह नशे से दूर हटेगा, तो उसमें उनका ध्यान होगा। तो ये होनी चाहिए सारी सुविधाएं इस गांव में जी। जैसे कि मैम आपका गांव है क्योड़क, ये ग्रामीण अंचल में आता, तो आप अपने ग्रामीण अंचल को एक कैथल डिस्ट्रिक्ट की तरह कैसे विकसित कर सकते हैं? इस गांव में कैथल की तरह यहाँ पे ना तो बस स्टैंड है कि मेन सुविधा नहीं है, कोई जैसे बस स्टॉप वगैरह भी नहीं है। कोई जैसे बस रुकती है, कोई वहाँ पे रुक गई, कोई वहाँ पे रुकी। एक तो बस वाले रोकते नहीं है, वो भी सुविधा होनी चाहिए यहाँ पे। और मेन यहाँ पे जैसे चारों तरफ भी और गांव में पेड़ पौधे, इस गांव में बहुत ही कम पेड़ पौधे हैं। और एक गली मतलब अच्छी तरह साफ सुथरी, ये सफाई कर्मचारी भी लगाने, इनकी भी कोई सुविधा नहीं है इस गांव में। ये होनी चाहिए जिससे हमारे गांव में सुधार हो जी। जैसे कि मैम गवर्नमेंट 5 साल की होती है, जैसे ग्राम पंचायत भी 5 साल की होती है सर। जैसे डिपो होल्डर है, तो डिपो होल्डर के कारण जो आम जनता है काफी परेशान रहती है, तो क्या आम जनता चाहती है कि डिपो होल्डर के भी इलेक्शन होने चाहिए जैसे कि ग्राम पंचायत के होते? तो मैम आपकी क्या राय है? बस हमारी यही राय है कि भाई डिपो के भी इलेक्शन होने चाहिए। एक है एक इंसान इतने इतने साल तक रहता है, तो सबको मौका मिलना चाहिए इस चीज का। भाई इलेक्शन हो, अब की बार कोई, अब की बार सभी को मिलना चाहिए। तो ये मौका सबको मिलना चाहिए और दूसरों को ये नहीं होना चाहिए भाई ये राशन नहीं मिला, आज ये है, भाई इसने हमारे साथ ऐसा किया, भाई इसने राशन नहीं दिया, अपने परिवार वालों को ज्यादा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा भाई, अलग अलग पाँच वर्ष में अलग अलग बदले जाएंगे, तो उससे क्या होगा भाई सबको मौका मिलेगा और सबका पता चलेगा और उनको भी ये दिक्कत नहीं आएगी किसी चीज की। भाई राशन पानी में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मैम चुनावी दौर आता है, तो जैसे बड़े बड़े नेता आम जनता के बीच में आते हैं और बड़े बड़े वायदे करते हैं, जैसे वो सत्ता में आ जाते तो वो आम जनता से क्यों नहीं मिलने आते, क्यों नहीं उनकी समस्याएं सुनते? तो ऐसा क्यों है? उनका मकसद यही रहता है पहले तो भाई हम वोट ले, भाई ये करेंगे, वो नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस जब उन्होंने वादे किया तो वो पूरे भी करो।
जैसे कि मैम सरपंच होता है, पूरे गांव का मुखिया होता है, तो सर मैम उनकी अथॉरिटी और पावर कितनी होती है और वो अपने गांव में कौन कौन सी योजनाएं लागू करवा सकते हैं? उन होती है कि भाई वो अपने गांव को साफ सुथरा रखे, वहाँ की गलियां बनवाए, लेडीज के लिए सेंटर खुलवाए, युवाओं के लिए स्टेडियम बनवाए, और ये जो बुजुर्ग है उनकी पेंशन बनवाए, और अपने गांव में जैसे ये सिविल हॉस्पिटल में सारे डॉक्टरों की सुविधा, इन चीजों को तो सरपंच ही कर सकता है और ये पूरे होने चाहिए गांव में। जी मैम, आपकी इतनी अच्छी नई सोच है, नई उम्मीदें हैं, तो आपका स्टडी बेस क्या है? मेरा स्टडी बेस ग्रेजुएशन जेबीटी है। जी मैम, बहुत अच्छी सोच है मैम, और आपका स्टडी बेस भी अच्छा है। देखिए आज कुरुक्षेत्र भूमि पहुंचा था कियोड़क ग्रामीण अंचल में, और आज हमारी खास प्रत्याशी थे वीना सरपंच जी। इनसे हमने जानकारी ली है और मुलाकात की है, जैसे कि इन्होंने विकास के बारे में बात की है कि विकास कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है। तो बने रहे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में, फिर मुलाकात होगी एक नए चेहरे के साथ। मैम धन्यवाद। धन्यवाद। मैं गांव वालों से यही अपील करती हूँ, जो भी है मेरा कोई निजी वो नहीं है, स्वार्थ नहीं है, बस यही चाहती हूँ कि जो भाई आपको सही लगे तो मेरे को वोट देकर अपने गांव का सरपंच बनाए, यही मेरी गुजारिश है। धन्यवाद जी। हमारे भी आशा रहेगी जो मैम का संदेश है जन जन तक पहुंचाए। तो बने रहे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ।